हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल एसआरएस लर्निंग में। बेटा ये हमारी विज्ञान की 7th क्लास की वर्कशीट है, कार्यपत्रक है, जिसकी संख्या है वो है 28 और हमारी जो तिथि है वो बेटा वो है 27 जनवरी 2021। ठीक है। और आपको यहाँ पे विद्यार्थी का नाम मतलब आपका नाम आएगा, यहाँ पे कक्षा अध्यापिका का नाम आएगा। ठीक है। तो बच्चों शुरू करने से पहले आप अपना चैनल जो है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी बेटा दबा देना। चैप्टर है प्रकाश। पढ़ते हैं कि जब आप समतल दर्पण, जिसको आप प्लेन मिरर बोलते हैं, अपना प्रतिबिंब मतलब अपने आप को देखते हैं, जिसको आप इमेज बोलते हैं, तो क्या यह ठीक आपके जैसा दिखाई देता है? सोचो, क्या कभी आपने ध्यान दिया है कि आप या दर्पण में आपके प्रतिबिंब में एक रोचक अंतर है? चलो इसको कारण जानने का प्रयास करते हैं। आपके अभी अपने आप को मिरर के सामने में खड़ा करना और खुद ही वो अंतर देखने की कोशिश करना। ठीक है ना, ऑब्जर्व करना। दक्षिण या वाम। ठीक है। दक्षिण मतलब लेफ्ट और राइट। दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में बिंब का वाम, जो बिंब का जो बायां होता है भाग प्रतिबिंब के दाहिने भाग की भांति दिखाई देता है, तथा बिंब का दक्षिणी या दायां भाग प्रतिबिंब के वाम मतलब बाएं भाग की भांति दिखाई देता है। जैसे आप क्या है इस जो इमेज में देख सकते हैं, ये जो बच्चा खड़ा है ये अपना क्या है लेफ्ट हैंड। ठीक है। लेफ्ट हैंड क्या है मतलब बायां खड़ा कर रखा है, लेकिन हम जब हमें जो इसकी जो प्रतिबिंब बन रहा है मिरर के अंदर, हमें ऐसा लग रहा है जैसे इसने क्या है दायां मतलब इसने क्या है राइट हैंड जो है अपना उठा रखा हो। तो यही क्या है इनके बीच में अंतर होता है। ठीक है। इसको हम एक गतिविधि के द्वारा समझते हैं, जो मैंने आपको यही बताया कि एक समतल दर्पण के सामने खड़े होकर प्रतिबिंब को देखो। आपको भी अभी करना है, इसके एक्टिविटी के बाद जो है वीडियो को पॉज करना और अपने आप को देखना। अब अपने दाहिने हाथ को ऊपर उठाइए। अब आप यह देखें कि आपका प्रतिबिंब, आपका कौन सा हाथ ऊपर उठता है। जब आप देखेंगे तो क्या दिख रहा है आपका, क्या कौन सा राइट हैंड। इसके बाद आप अपने बाएं हाथ में एक पुस्तक लीजिए और देखें कि आपके प्रतिबिंब में पुस्तक किस हाथ में है। आप देखेंगे कि प्रतिबिंब का दायां बायां दिखाई देता है और बायां दायां दिखाई देता है। लेफ्ट एंड राइट सबको पता है। ठीक है। अगर आप दायां उठाएंगे तो आपको लगेगा आपने क्या है बायां उठा रखा है, और अगर आप बायां हाथ उठाएंगे तो आपको ऐसा प्रतीत होएगा कि आपने दायां उठा रखा है। तो यही क्या है आपके और आपके प्रतिबिंब के जो है एक अंतर है। ठीक है। अब है कि राम ने रोगी वाहनों पर शब्द एम्बुलेंस को चित्र की भांति लिखा देखा। चित्र में क्या है ये उल्टा लिखा है। राम ने अपनी शिक्षिका से इसका कारण पूछा तो शिक्षिका ने बताया, रोगी वाहन के आगे जाने वाले वाहन चालक अपने पीछे का दृश्य दिखाई देने वाले दर्पण में वाहन को देखता है, तो रोगी वाहन पर लिख के एम्बुलेंस को स्पर्श कर सकता है और उसे आगे जाने के लिए रास्ते दे सकता है। जैसे क्या है यहाँ के आगे कोई क्या है कोई भी बस या कोई स्कूटी या गाड़ी जा रही होगी, उसके यहाँ पे क्या है एक दर्पण लगा होता है दोनों साइड। ठीक है। तो वो क्या है इस दर्पण में इस एम्बुलेंस की क्या है इमेज बनेगी, और जब वो अपने आप को इमेज इसमें दर्पण में देखेगा तो इसकी जो इमेज होगी वो बिल्कुल सीधी बनेगी, उसको सीधा एम्बुलेंस लिखा हुआ दिखाई देगा। और एम्बुलेंस आपको पता ही है जो क्या है बीमार लोगों को लेके जाती है और हमें क्या है उनको रास्ता देना चाहिए। नोट पढ़ लेते हैं कि प्रत्येक का कर्तव्य है कि रोगी वाहन मतलब एम्बुलेंस का रास्ता रोके बिना उसे आगे जाने देना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या है किसी न किसी के परिवारजनों का कोई ना कोई रोगी होता है और वो पता नहीं कौन सी स्थिति में है। तो हमें जितनी जल्दी हो उनको रास्ता दे देना चाहिए, कभी भी रास्ता रोकना नहीं चाहिए। ठीक है। ये बात जितनी आप फैला सकें, जागरूक कर सकें लोगों को, आपको प्लीज़ कीजिए। अब आते हैं प्रश्न उत्तर पर। कि कागज के टुकड़े पर अपना नाम लिखें और उसे दर्पण के सामने रखें। यह दर्पण में कैसा दिखाई देता है? जैसे आपका नाम जो है रानी है, RANI रानी। ठीक है। आप जब दर्पण में देखेंगे तो सबसे पहले I दिखाई देगा, N दिखाई देगा आपको उल्टा, A बिल्कुल सेम रहेगा, R जो है उल्टा। तो इस प्रकार से आपको क्या है दिखाई देगा। ठीक है। तो ये आप देखना, आप इसको अपने आप करना, आपका जो नाम है उसको लिखना और उसको शीशे के आगे, शीशे में मतलब कागज रख के देखना कि आपको कैसा प्रतीत हो रहा है। दूसरा क्वेश्चन कि समतल दर्पण में आपका प्रतिबिंब देखने पर क्या साइड में ही बदलाव आता है या आपके प्रतिबिंब उल्टा हो जाता है? आप खुद देखो, जैसे आप अपने आप को प्रतिबिंब में देख रहे हैं तो आपकी साइड तो चेंज हो रही है, मतलब लेफ्ट राइट दिखता है, ये उल्टा दिखता है, लेकिन आपका प्रतिबिंब या आपका जो सिर है नीचे दिखाई दे रहा है और आपके पैर के ऊपर दिखाई दे रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता। तो आपका सिर्फ क्या है जो आपका
जो है साइड ही चेंज होती है, आपकी प्रतिबिंब उल्टा नहीं दिखाई देता। आप कैसे लिखेंगे कि समतल दर्पण में अर्थात अपना प्रतिबिंब देखने पर केवल साइड में ही अदला बदली दिखाई देती है। ठीक है, प्रतिबिंब उल्टा दिखाई नहीं देता, ऐसे आप क्वेश्चन लिख लेंगे। जैसे मैंने बोला है कि समतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखने पर, जो मैंने काट रखा है वो काट देना, केवल साइड में ही अदला बदली दिखाई देती है, प्रतिबिंब उल्टा दिखाई नहीं देता। ठीक है, ये आप लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजी भाषा की वर्णमाला के अक्षरों का पता लगाइए जिनके समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब बिल्कुल अक्षरों के जैसे लगते हो, मतलब वो उल्टे ना दिखाई दे। तो ये कौन कौन सा है? ये आपका ए है, और ये भी आप अपने आप करके देखना। ए है, आई बिल्कुल सेम लगता है, एच बिल्कुल दिखेगा आपको, एम बिल्कुल सेम लगेगा, ओ, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स और वाई। जब आप इन जो है अल्फ़ाबेट्स को, अक्षरों को लिखेंगे तो आपको बिल्कुल ये सेम दिखाई देंगे, कुछ भी इनमें अंतर नहीं दिखाई देगा। ये आप अपने आप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये आपकी 7th क्लास की बेटा साइंस की वर्कशीट है। मुझे पूरी उम्मीद है अच्छी लगी, तो बेटा लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। साथ में उन बच्चों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए बच्चों। और बच्चों को धन्यवाद जो हमारी वीडियोस देख रहे हैं। मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ, हमेशा खुश रहिए। और हाँ बच्चों, इंग्लिश की वर्कशीट अपलोड कर दी है, प्लीज़ वो भी देख लेना। मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ, खुश रहिए, कोविड-19 से बच के रहिए। बाय बच्चों।